गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 गणित विषय रहेगा बच्चों। और इसमें गणित प्रकाश की पाठ्य पुस्तक है हमारे पास गणित की। पहले गणित होता था ना, अब गणित प्रकाश हो चुका है वो। और उसमें अध्याय 10 है बच्चों। शून्य के दूसरी ओर अध्याय का नाम है। तो इस अध्याय में हम बहुत सारा ये अध्याय पढ़ चुके हैं इससे पहले बहुत सारी। आइए हमने क्या सीखा, या अ, जो भी प्रश्न है वो कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं 259 पेज पे, 59 पेज पे और 260 पेज पे जो प्रश्न होंगे वो करेंगे। तो अगर आपने पिछले वो नहीं देखे ना, नहीं समझे हैं, तो आपको ऊपर पूरी प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास अन्य स्थानों पर पूर्णांक के बारे में है। पूर्णांक क्या होते हैं ये सभी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो होती है, तो सभी पूर्णांक होते हैं। तो इसमें लेन देन में देखिए क्या होगा। इसमें लेन देन जमा निकासी, यानी जब हम बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में हम अपने पैसे जमा कराते हैं। तो माना आप पिछले महीने 100 रुपये की बचत से स्थानीय बैंक में एक खाता खोला आपने। अब बैंक में आपकी जमा राशि 100 रुपये है, यानी आप बैंक में गए, पहला दिन था आपका, बैंक में खाता खुलवाया और आपने उसमें 100 रुपये जमा करवा दिए, तो अब आपके खाते में 100 रुपये है। अगले दिन 60 रुपये कमा लेते हैं और बैंक में जमा करा दिए। अगले दिन फिर आपने 60 रुपये और जमा करा दिए, तो यह राशि आपकी पासबुक में जमा या क्रेडिट के रूप में दर्शाई जाती है। जब भी आप पासबुक में एंट्री करवाओगे ना बच्चों, तो आपने देखना है जहाँ क्रेडिट लिखा होता है ना, क्रेडिट या जमा, तो उसका मतलब आपके खाते में वो पैसे जुड़ रहे हैं। और फिर क्या हुआ, अब आपकी बैंक में नई शेष जमा राशि खाली स्थान है। कितनी है बच्चों? 100 रुपये तो पहले थी, 60 रुपये और होगी, तो अब आपके खाते में 160 रुपये हो चुके हैं। अच्छा, अगले दिन आप अपने खाते में 30 रुपये का बिजली बिल भुगतान करते हैं। यानी अब क्या किया आपने, 30 रुपये का बिजली का बिल भुगतान कर दिया। अब यह राशि आपकी पासबुक में निकासी या डेबिट के रूप में दर्शाई जाती है। निकासी का मतलब निकाली गई राशि, 30 रुपये आपने निकाल लिए। तो अब आपकी बैंक की में शेष जमा राशि कितनी रही? 160 रुपये थे आपके पास, 30 रुपये का आपने बिल भर दिया 30 रुपये निकाल के, तो अब कितने रह गए? 160 में से 30 रुपये कम हो चुके हैं, तो आपके पास कितने रह गए बच्चों? 130 रुपये बचे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन आपको व्यवसाय के लिए 150 रुपये की एक बड़ी खरीदारी करनी पड़ी। पुनः खाते में यह राशि निकासी में दर्शाई गई। अब आपके पास तो 130 रुपये थे बैंक में, लेकिन 150 रुपये की आपने खरीदारी कर ली, तो अब आपकी बैंक में शेष जमा राशि क्या है? क्या यह संभव है? अब आपके पास अगर बैंक वाले अलाउ करते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ बैंक अस्थायी रूप से आपकी जमा राशि को ऋणात्मक होने की अनुमति देते हैं। यदि आपकी जमा राशि ऋणात्मक होती है तो बैंक ब्याज या शुल्क के रूप में कुछ अनधिकृत शुल्क लेता है। यानी बैंक अभी आपको क्या करेगा, अभी 130 रुपये तो आपके हैं, लेकिन आपको 150 रुपये की जरूरत है, तो 20 रुपये क्या करेगा बैंक, और अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देगा। लेकिन इस 20 रुपये की कारण वो आपसे 1-2 रुपया बाद में लेगा। ठीक है, तो अब आपके, जब आपने 130 रुपये थे और 150 रुपये आपने निकाल लिए, तो अब -20 रुपये आपके खाते में रह गए। -20 का मतलब ये है कि अब आपको 20 रुपये बैंक के देने हैं, और प्लस इसके जो ऊपर ब्याज लगाएगा वो बैंक। ठीक है, ब्याज भी लगाता है वो, एक्स्ट्रा पैसे लेता है कुछ। ठीक है, क्योंकि आपने बैंक के पैसे यूज किए हैं, तो उसके लिए वो ब्याज भी लगाएगा।
एक महीने का 1 रुपया 2 रुपया कुछ ना कुछ जरूर आपसे लेगा। लेकिन कई बैंक तो देते ही नहीं, ठीक है, कहीं दे देते हैं ये एक्स्ट्रा पैसे। तो पिछली दिन आपकी बड़ी खरीदारी की रणनीति से आपके व्यवसाय में अगले दिन की आय 200 थी, ठीक है। तो अब आपने क्या किए, 200 रुपये कमा लिए। तो अब 200 रुपये और आपने जमा करा दिए, ठीक है। यानी पहले तो आप बैंक से आपके -20 रुपये थे आपके पास, अब इसमें जमा 200 रुपये आपने कमा के और भी जमा करा दिए। तो अब आपकी जमा राशि कितनी होगी बच्चों, 20 रुपये तो बैंक ने काट लिए 200 में से, और आपके 180 रुपये बच गए। अब आपके पास 180 रुपये आपके होंगे, ठीक है, 180 रुपये। तो अब आप जमा राशि को धनात्मक या निकासी को ऋणात्मक संख्याओं के रूप में सोच सकते हैं। तो आपकी कुल जमा धनात्मक और निकासी ऋणात्मक संख्याओं का योग आपने बैंक खाते के कुल शेष जमा राशि, यह धनात्मक या ऋणात्मक से कोई भी हो सकता है। आपको बैंक खाते में धनात्मक योग राशि रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, केवल उतने ही पैसे निकालने की अनुमति आपको देते हैं जितने आपके अकाउंट में है, खाते में है, ठीक है। माइनस में कभी नहीं जाते बैंक में, ठीक है, लेकिन कहीं दे देते हैं। तो आइए पता लगाएं। अब हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं, आइए पता लगाएं। माना आप 0 रुपये के साथ अपना बैंक खाता खोल, उसके पश्चात आप उसमें 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये जमा कराते हैं। क्या क्या कराया आपने, 30 रुपये कराए, 40 रुपये और 50 रुपये जमा कराए बच्चों। जमा का मतलब है यहाँ पे आपके पास, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने जमा जमा कराए का मतलब जमा 30, जमा 40 और फिर जमा 50 रुपये, और फिर 40, 50 और 60 की निकासी करते हैं। तो निकासी वाले के आगे आपने माइनस लगाना है, -40 -50 और फिर -60 रुपये निकाल लिए। तो अब आपके बैंक खाते में कितना जमा शेष रहा। तो अब आप खाते में देखिए, तो देखिए, तो ये जमा के हैं सारे, या आप यहाँ भी देख सकते हो कुछ आपके पास ऐसे भी हैं जमा के 40 हैं और उतने ही 40 कट गए, तो ये आप इसे काट सकते हो। जमा के 50 है, माइनस के 50 आपको काट सकते हो ये डायरेक्ट, ठीक है, इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब जमा के 30 बचे हैं और माइनस के 60, तो अब माइनस के 60 में से, यानी ये लाल टोकन है 60, और 30 टोकन जो हैं आपके जमा के ग्रीन हैं। तो आप क्या करोगे, इस 60 में से 30 माइनस करोगे, तो आपके पास माइनस के 30 रुपये बचे आपके अकाउंट में। -30 का मतलब है कि बैंक के आपने 30 रुपये देने हैं, एक्स्ट्रा आपने खर्च कर लिए हैं बैंक से 30 रुपये, है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। माना आप 0 के साथ अपना खाता खोल, आपने अपने खाते में से 1 रुपया, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 निकाल लेते हो। उसके पश्चात आप एक बार में 256 रुपये जमा कर देते हो, ठीक है। तो अब आपके खाते में कितनी जमा राशि शेष है। तो आप क्या करो, इन सबको तो आप निकाल रहे हो, ठीक है। 1 रुपया निकाला आपने पहले, तो -1 रुपया निकाला, फिर -2 रुपये निकाले, फिर -4 निकाले, फिर -8 निकाले, फिर -16 रुपये निकाले, फिर माइनस के 32 रुपये निकाले, और फिर क्या किया, माइनस के 64 रुपये निकाले, और फिर -128 भी निकाल लिए। तो टोटल कितने निकाले आपने, इनको जोड़ देते हैं सब, ठीक है।
तो ये जैसे 1 जमा 2 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 63 यहाँ और 64, इनको जोड़ के देख लेते हैं तो 127 आ गया ये। अब 127 में 128 और जोड़ देते हैं तो ये सारे जो है माइनस के हैं, 5 और 5 और 2, 255 रुपये आ गया। यानी आपने बैंक से -255 रुपये निकाल लिए, ठीक है। और फिर आपने 256 रुपये ये जमा करा दिए, 256 रुपये जमा कराए, तो जमा 256 करेंगे इसमें, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, ठीक है। तो 256 माइनस के 255 है, जमा के 256 है, तो 1 रुपये आपके खाते में बच जाएगा, जमा का 1, यानी आपका 1 रुपया बचेगा इसमें अगर बैंक ने कोई ब्याज नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे आंसर इसका। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने बैंक खाते में प्राय धनात्मक राशि अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक निकासी शेष जमा राशि के सार्थक हो सकती है? तो उसके लिए हमें बच्चों, हमें हमेशा अपने खाते में या धनात्मक राशि जमा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें, इसका उत्तर आप लिखोगे, क्योंकि इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ। तो इसका उत्तर है जैसे, क्योंकि हमें सभी बैंक जो होते हैं ऋणात्मक शेष जमा राशि नहीं रहने देते या उसका ब्याज ले लेते हैं। अगर जो बैंक ऋणात्मक निकासी करते हैं ना, यानी जो बैंक कह देते हैं चलो थोड़े बहुत पैसे आप हमसे ले लो एक्स्ट्रा, तो फिर उसका ब्याज लेते हैं। और कई बार ऐसी समस्या भी आ जाती है हमारे पास कि हमें अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और बैंक वाले मना कर देते हैं। तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमें बैंक में हमेशा धनात्मक राशि रखनी चाहिए अपनी, ठीक है। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हमने दाखिला करना है, स्कूल में दाखिला लेना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें हम ऋणात्मक निकासी ले सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी हम उसे पूरा कर लें और बैंक में अपना धनात्मक राशि ज़रूर बना लें, ठीक है बच्चों। तो ये ही होना चाहिए। तो शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं बैंकिंग और रेखांकन क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी। यानी बैंक में भी जो पासबुक होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे बच्चों। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।